तुम्हें अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए। अगर तुम स्टूडेंट हो या ग्रेजुएट, तुम एक ऐसी जॉब कर रहे हो जो तुम्हें पैसे बचाने दी और उसमें कोई ग्रोथ पोटेंशियल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास फ्यूचर में। तो सवाल ये है, तुम्हें इमरजेंसी फंड्स चाहिए और ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी ही एग्जांपल दूंगा कि मुझे कब सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी। मुझे जब इसकी जरूरत पड़ी, जब मेरा फोन का हार्डवेयर इशू करने लग गया, जैसे कि मेरे फोन का पैनल सही से काम नहीं कर रहा है या टूट गया, या फिर मुझे सिग्नल दे रहा है कि कुछ दिनों में ये काम करना छोड़ देगा। ऐसा मेरे साथ 4 से 5 मरतबा अलग अलग वक्तों पे है। और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं नया फोन ले सकूं या पुराने वाले को रिपेयर भी करवा सकूं। और मैंने कभी अपनी फैमिली से अपने स्मार्टफोन के लिए कभी पैसे नहीं लिए। कभी कभार ये मुझे महीने भर के लिए बिना स्मार्टफोन के रहना पड़ता था। कभी कभार ये सोचने में बड़ा अच्छा महसूस होता है, सोशल मीडिया के बगैर जिंदगी बहुत ज्यादा फोकस महसूस होती है और कम ट्रैक करती है, क्योंकि स्मार्टफोन डिस्ट्रैक्ट करता है आफ्टर ऑल। बट ये जरूरी भी है, क्योंकि हमें लोगों के साथ जुड़े रहना होता है, जो कि आजकल लोग सिंपल कॉल्स या एसएमएस करते जितना व्हाट्सएप को प्रेफर करते हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता रहता है कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन ये सारी बातें फिलहाल ऑफ टॉपिक जा रही हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या होगा अगर तुम्हें इमरजेंसी फंड्स चाहिए हो अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, या फिर तुम्हें इमरजेंसी फंड्स चाहिए हो अगर तुमने कोई ना चाहते हुए तुमसे कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़े, तो तुम क्या करोगे। तो मेरा ख्याल इस सूरत हाल में यही है कि तुम्हें अपनी सैलरी का कम से कम 5 से 10% हर महीने सेव करना चाहिए, और तुम्हें अपने एक्सपेंडिचर्स को भी कम से कम करना चाहिए, ताकि तुम सेव कर सको और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सको। लेकिन अब सवाल अब भी वही है कि तुम्हें करना कैसे है। इसका आसान सा जवाब है, ट्रैक करो या नोट डाउन करो, लिखो डेली एक्सपेंसेस को कम से कम 1 महीने के लिए, और 1 महीने के बाद अपने सारे जितने भी अखराजात हैं उन सबको 2 सेक्शंस में डिवाइड करो। एक के ऊपर लिखो जरूरत, एक के ऊपर लिखो चाहत। अब जरूरत में वो अखराजात लिखो जो कि तुम्हें हर सूरत चाहिए, जैसे कि मिसाल ले लो, घर की ग्रोसरी हो गई, बाइक का पेट्रोल हो गया, मेडिसिन हो गए, साबुन हो गए, घर के शैम्पू, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या इंटरनेट के बिल, ये सारे तुम अपनी नीड्स के सेक्शन में लिखोगे या जरूरत के सेक्शन। और दूसरा जो सेक्शन होगा वो तुम लिखोगे वांट्स के सेक्शन। वांट्स, चाहत, जो जिसके बगैर तुम्हारा गुजारा चल सकता है, लेकिन चाहते ना चाहते तुम वो काम कर गुजरते हो, जैसे कि बाहर दोस्तों के साथ चाय कॉफी पीना, आउटिंग करना, या गैर जरूरी कपड़े खरीदना बिना किसी ओकेजन के, या फिर तुम अपने जो भी फजूल अखराजात करते होगे उसके बारे में तुम खुद ही सोच सकते हो। और इन सब चीजों को लिखकर अपने जो वांट्स के सेक्शन में जितने भी तुमने अखराजात लिखे उनमें से अगर कोई अखराजात तुम 4 मरतबा कर, एक दफा कर दो, 4 मरतबा कर दो तो उसको 2 मरतबा करो, दो मरतबा करते हो तो उसको एक दफा करो। इस तरीके से तुम अपने सेविंग्स करना शुरू करो। लेकिन अगर तुम वो शख्स हो जो अपने वांट्स पर खर्च नहीं करता, सिर्फ अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए ही पूरे महीने मशक्कत करता रहता, तो फिर मेरे भाई आपको या तो नई नौकरी ढूंढने की जरूरत है, या फिर आपको एक से ज्यादा जॉब करने की जरूरत, कि आप उस स्टेज पर पहुंच सको कि अपनी लाइफ के साथ, अपनी लाइफ में अपनी नीड्स के साथ साथ अपनी वांट्स भी पूरी कर सको। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी या इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए हर सूरत, क्योंकि आपकी बहुत सारी जरूरत आपके सामने पेश आ सकती है, जैसे फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, या आपको कोई डिजिटल गैजेट लेना है लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, या फिर कोई आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिंदगी में जिसमें इन्वेस्ट करने की, जो कि आपके लिए शायद लाइफ चेंजिंग साबित हो जाए। तो यही था आज के लिए, यही बताना चाहिए था कि ये बहुत जरूरी चीज है। खैर, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपके लिए ये मददगार साबित हुई, और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसे ये सुनने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।